ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेरे को मना कर दिया, कहते संदीप तेरी हमने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ सह ली है, लेकिन ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले। कहते तू ये फोटोग्राफी करता है ब्लॉक में, तुझे पता नहीं है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, क्योंकि काम है करने वाला, कोई ढंग का बिजनेस कर, ये कर वो कर। कहते ये तोड़ने नहीं दूंगा मैं तेरे को घर, अपना घर ये मैंने बड़े प्यार से बनाया, ये नहीं तोड़ने दूंगा तेरे को। मैं पापा कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मत तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रात के करीबन 11:45 बजे हुए थे, मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट। मैं गया जा करके उनके बेड के पास में बैठ गया। पापा कहते हैं तेरे को मना किया ना मैंने कि नहीं तोड़ने दूंगा मैं घर। मैं कहा मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा यार, एक बेटा क्या अपने बाप के पास में बैठ नहीं सकता, मैं पापा के पास बैठ नहीं सकता। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे को याद आ रही थी आपकी, क्या पैर दबाऊंगा, क्या क्या क्या, हाँ सेवा नहीं कर सकता एक बेटा अपने पापा की। अच्छा अच्छा कोई नहीं, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बैठा रहा, 11 बज गए, 11:30 बज गए, 11:45 बज गए, ना पापा को नींद आए, बार बार करवट ले रहे, मैं बैठा हुआ। मैं कहा नहीं वैसे ही मन कर रहा है, मेरा मन थोड़ा सा ना ऐसे ही हो रहा था, मेरा मन था कि आपके पास बैठ जाऊँ। करीब करीब 12 साढ़े 12 बज गए मेरे ख्याल में, करीबन हाँ ऐसे कुछ 12:30 बज गए थे। और मेरे पापा ने मुझे देखा, वो एक लुक दी, उनके फेस के ऊपर एक लुक थी, मेरे को अभी भी याद है। और देख करके उन्होंने मुझे बोला, कहते संदीप तू नहीं मानने वाला ना। मैं कहा नहीं पापा, कर ले जो तेरा मन है कर, बाद में मुझे आकर के मत बोलियो। और आज जो मेरे फादर हैं वो ही सबसे ज्यादा खुश है, ठोक बजा के बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने कि संदीप मेरा बेटा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस टाइम आपके अंदर पूरा भरोसा आ जाएगा कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है और ये चीज मेरे लिए भी सही है, मेरी फैमिली के लिए भी सही है, तो आई एम 100% श्योर कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं कर सकते, कोई भी। अगर आपके अंदर डाउट होगा तो वो मना करेंगे। What is the next question? Okay, the name is Pooja Gaba, age 34. Sandeep, could you repeat for me for these question? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है, Yeah. How would we stay positive all the time? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है कि यार सारे टाइम ना पॉजिटिव नहीं रहते। ध्यान से देखो, मेरा भी हाथ ऊपर है। मैंने एक बड़ी मजेदार चीज पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले। मैंने स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताया था। एक बार वो एक ब्रिज से जा रहे होते हैं, बहुत छोटा सा ब्रिज होता है, और दूसरी तरफ बड़ा गहरा पानी होता है, मतलब पूरा एक डैम होता है, डैम पानी का। तो उनके पीछे बंदर पड़ जाते हैं, बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और उनको तंग कर रहे होते हैं, कभी काट रहे होते हैं, कभी कुछ तंग कर रहे होते हैं, और वो भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उन बंदरों से भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। तो इतनी देर में सामने से एक आदमी बोलता है कि डरो मत इन बंदरों से, इनका सामना करो। तो स्वामी विवेकानंद पीछे मुड़ते हैं और उन बंदरों की आंखों में आंखें डाल करके जोर से चीखते हैं। उसके बाद वो बंदर डर के भाग जाते हैं, सारे बंदर गायब। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये उन बंदरों की तरह है। जितना आप इनसे डरोगे, जितना भागोगे, उतना ही आपका खून चूसेंगे। और जितना आप इनका सामना करोगे, इनको कहोगे आने दो यार नेगेटिव थॉट्स, मैं नहीं डरता किसी नेगेटिव थॉट से, आने दो। 100 नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना दिन में, आने दो, लेकिन मैंने पकड़ा हुआ है उस एक पॉजिटिव थॉट को, जिस वजह से मैं ये कर रहा हूं, जिस वजह से मैं जिंदा हूं, जिस वजह से मैं ये चीज कर रहा हूं, बस उसको पकड़ करके रख। छोड़ दो नेगेटिव थॉट्स को, उसकी टेंशन छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आज एक और कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं बेल्ट पहन के नहीं आया यार। यहाँ मैं सोच रहा हूँ किसी को खड़ा कर दूं ऐसे पकड़ करके। अंकुर आलूवालिया 22 years old, अंकुर आलूवालिया। या ओके, यू आर द वन। मुझे ज़्यादा कंसल्ट करना पड़ता है लोगों को हर चीज़, हर डिसीजन लेने से पहले। तो मैं वो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी सुनना चाहता हूँ। अपने इंडिया में एक कहावत है कि सुनो सबकी करो अपने मन की। तो राय लेने में कोई बुराई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप एक सही बंदे से राय ले रहे हो। मैं जरूर राय लेता हूँ लाइफ में, मुझे कुछ भी करना होता है मैं राय जरूर लेता हूँ, लेकिन सही लोगों से लेता हूँ। इंडिया के बारे में एक बात कही जाती है, एवरी पर्सन इज अ डॉक्टर, एवरी पर्सन इज अ कंसल्टेंट एंड एवरी प्लेस इज अ टॉयलेट। सच है झूठ है? सच है। आप किसी के पास भी चले जाओ राय लेने के लिए, उसके पास जवाब होगा या नहीं होगा, वो आपको राय जरूर देगा, राय जरूर देगा। आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, लेकिन सही राय कौन दे सकता है? एक डॉक्टर ही दे सकता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो सही राय एक डॉक्टर दे सकता है। तो डॉक्टर से राय लेने में कोई बुराई नहीं है। नहीं लोगे तो हो सकता है अपनी बीमारी बढ़ा दो या डायग्नोज ही ना कर पाओ अपनी प्रॉब्लम को।
बट राय सही लोगों से लो, और राय लेने के बाद में आंख बंद करके करने की भी जरूरत नहीं है, जो मन कर रहा है वो करो। व्हाट आई डू इज, मैं राय सबकी लेता हूं और जा करके करना वही होता है जो मेरे को करना है। बट राय लेने में कई बार कोई ऐसी चीज समझ आ जाती है विच इज सो गुड कि जिसका कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन एंड में मैं बार बार घूम फिर के वहीं पे आ जाता हूं उसी पॉइंट पे कि अगर किसी भी चीज को करना है तो छोटे से छोटे स्टेप से करना है, छोटे से छोटे लेवल से करना है। हम गलती क्या करने लग जाते हैं, हम बड़े लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। बस उस चीज को याद रखो, छोटे लेवल पे करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राय नहीं भी होगी तब भी प्रॉब्लम नहीं है, राय है तब भी प्रॉब्लम नहीं है। यू विल कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कमल 22 इयर्स ओल्ड। सर एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दिस टाइम आई एम इन 4th ईयर। एंड सर आगे चल के मुझे अपना मतलब प्लांट खोलना है, बिजनेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब करेंगे, लेकिन ये है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आप यूपीएससी से आईएएस या आईपीएस बनो, लाइक सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। हाँ, तो सिविल सर्विसेज में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? नो नो। तो यार मत करो मत करो, मुझे और तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सर वो होता है ना कि पेरेंट्स मतलब दिल से कहते हैं कि बेटा मुझे ये चाहिए, तो थोड़ा वो लगता है ना। तो कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, और हम उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहते। ये सिर्फ ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उस जज की वजह से हो रही है। जिस जज की मैंने अभी बात करी थी ना, ये जो लिखा हुआ है पीछे, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, अ कलरफुल इंटरेक्शन, मतलब दुनिया को ना सही और गलत के नजरिए से देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट से देखते हैं, कलरफुल नहीं देखते इस दुनिया को। एक बच्चा अगर आप छोटे होते तो आप इतना सोचते क्या? नहीं सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या उससे रिलेटेड वो कंक्लूजन निकालेंगे। आपको जो मन करता वो आप करते चले जाते, और जैसे ही आप खुश होते वो करते करते आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाते। अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप खुश रहो। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपनी लाइफ में आईपीएस करके, तो मैं मन में गालियां निकालूंगा अपने पेरेंट्स को आज, ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम बाद उनके मुंह पे उनको गालियां निकाल रहा हूँ। सच है, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं और सारा का सारा ब्लेम उठा करके अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज इन माय लाइफ, मुझे जो करना होता है मैं जा करके, मैं ऐसा भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करता हूं किसी से या जा करके अगेंस्ट चला जाता हूं, बड़े प्यार से बैठ करके मैं बोलता हूं कि अल्टीमेटली जो भी मुझे करना है वो तो मैं करूंगा ही। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप बस इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ में पीछे कभी भी उठा करके देखो कि जो भी मैंने किया है अपनी मर्जी से या अपने मन के लिए, उसमें एंड में जा करके वो चीज मेरे लिए तो अच्छी हुई है, लेकिन आपके लिए भी अच्छी हुई है ना। और जैसे ही उनको ये चीज समझ आती है तो दे लेट इट गो, वो छोड़ देते हैं उस चीज को। और कभी कभी वो नहीं भी छोड़ते, वो सपोज बोल करके रखते हैं कि नहीं करो 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 करो। और जब मैं उस कंफ्यूजन में होता हूं कि मैं एक अच्छा बेटा बनूं या एक खुश इंसान बनूं, तो मैं चूज करता हूं एक खुश इंसान को, क्योंकि अगर मैं एक खुश इंसान बन गया तो एक अच्छा बेटा अपने आप बन जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक चावला 28 years। There is a desire in my heart that I want to start something on my own, and I don't know अंदर की आवाज़ क्या है। The only thing that I know is I want to speak in front of public and make people happy like you. But my parents don't want me to leave the job, so they just want me to get married first, then तो एक काम करते हैं यार, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, इधर आ जाओ आप। देखो करना क्या है कि बजाय ज़्यादा सोचने के एक स्टेप उठाना है ना, तो अब वो हम पहला स्टेप उठाने वाले हैं। पहली प्रॉब्लम थी कि ये कुछ ऐसा करना चाहते थे कि भाई यहाँ पे आकर के यहाँ पे ये कह लो कि कहीं भी लोगों के सामने बोलना चाहते थे मेरी तरह, तो ये मेरी तरह बोल रहे हैं। दूसरी इनकी प्रॉब्लम थी कि घर वाले चाहते हैं कि शादी कर लें, तो यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ बैठी है, कोई ना कोई तो पसंद कर ही लेंगे। देखो आई कीप इट वेरी सिंपल कि ना हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम सोचते ज़्यादा है करते कम है। मतलब अल्टीमेटली वट एवर इट इज दैट यू वांट टू डू, अब आपको है कि यार मेरे को अंदर से हो रहा है, आपको अंदर से है Correct, कि मेरे को ऐसा कुछ 110%, करना है, 110%। यहाँ मजा आ रहा है अभी आपको, यहाँ पर पक्का आ रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज कि अभी ये जो फीलिंग है ना, जो भी अभी आप यहाँ पे जो फील कर रहे हो, बस इसको याद रखो, इसको आप पकड़ करके रखो और आगे बढ़ने लग जाओ धीरे 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 धीरे। मे भी अपने ऑफिस से
मे भी अपने फ्रेंड सर्कल से 4 लोगों को पकड़ो, 5 को पकड़ो, छोटा सा अपने एक स्पीच तैयार करो, कुछ बोलना शुरू करो, कुछ करने लग जाओ, है ना। और बात रही फैमिली की कि अगर वो लड़की देखने वाले हैं तो भाई वो तो आपकी कॉल उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ तक बुला के आपकी हेल्प कर दी थी। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनू पंचाल, 37 ईयर्स। मैंने सजेस्ट ही किया है कि आप एक बार गुजरात में आके भी आपका ये वर्कशॉप करो। ठीक है जी, बिल्कुल करूँगा। वहाँ बारिश तो नहीं होती? हाउस वाइफ होके मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो सपोर्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है? बिजनेस तो चल ही रहा है ना। लेकिन क्या है कि वो सब फैमिली वाले टोकते रहते हैं, अभी घर में देखो, बच्चों को देखो, ये सब ऐसे ही सब। वो क्या है कि मैं अकेली सब जगह पे घर का देखती हूँ, बच्चों का देखती हूँ, बिजनेस का देखती हूँ, और मुझे यही बिजनेस में आगे बढ़ना है। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, है ना। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पैशन है, तो अल्टीमेटली आप उन लोगों का कुछ अच्छा कर रहे हो जिनकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को रखना है। ज्यादातर हम किस माइंडसेट को रखते हैं? हम ये सोचते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारा पैशन है, तो हो सकता है कि वो चीज हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत गलत माइंडसेट है, क्योंकि आप सक्सेसफुल लाइफ में सिर्फ तभी हो सकते हो जब आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पैशन है। सब लोग मानते हैं इस बात को, राइट? आपको मैं एक रियलिटी बताता हूं लाइफ की। आप कुछ भी कर लो, आप अपने आप को काट करके भी रख दोगे ना किसी की भलाई के लिए, तब भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे से पकड़ पकड़ करके खींचेंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब उस टाइम पे डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने आप को रोकने देना है उन लोगों को, या आगे बढ़ते रहना है। अगर आप उन लोगों को देखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आज मैं उन लोगों को देखने लगूं जो मेरे को उल्टा बोल रहे हैं, तो मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आने लग जाएंगे कि यार छोड़ना, मैं क्या कर रहा हूं यार, देखो क्या हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंदर झांक करके देखूं तो मेरे को क्या जवाब मिलेगा कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? उन लोगों के लिए नहीं, मैं अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसके लिए कर रहा हूं। तो मुझे तो भाई चलते रहना है ना, मुझे तो करना ही है। चाहे कोई अच्छा बोल रहा है, चाहे कोई बुरा बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चलते रहो, चलते रहो। कोई आपके साथ है, कोई नहीं है। जब भी हम ये सोचेंगे ना कि सारे हमारे साथ आ जाए, वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुल बंसल, 24 ईयर्स। हाय सर, कहाँ पर हैं? हेलो, सेम सर। हाँ, सेम सर, सेम सर।